प्राचीन समय में जब घर बनते थे तो स्त्रियों के रूठने का कमरा अलग से बनता था और बाहर एक बोर्ड पे लिखा रहता था कोप भवन। कौन सा भवन? कोप भवन। आज जब पत्नी उसमें चली जाती है तो पतिदेव को बताना नहीं पड़ता कि देवी जी नाराज हैं, वो समझ जाते हैं। आजकल वो सुविधा नहीं है ना, कोप भवन बना। अच्छा, पहले के समय में पत्नियां रूठती भी कम थी तो एक अलग से कमरा बनवा दिया जाता था कोप भवन। आजकल बात बात में महाराज नाराज होती है तो कितने कोप भवन बनवाना, कहीं भी बैठ जाओ। बोलिए राधे राधे। भगवान जाकर के मनाने लगे। प्रभु ने कहा कि देवी जी क्या बात है, क्यों नाराज हो? अरे प्रभु, नारद जी महाराज पारिजात का पुष्प लेकर के आए और आपने मुझे दिखाया तक नहीं, रुक्मणी को दे दिया। भगवान मुस्कुरा करके बोले, देवी जी रुक्मणी को केवल एक पुष्प दिया हूँ, आपके लिए पूरा वृक्ष लाने वाला हूँ। खुश हो गई। प्रभु चलो स्वर्ग, अपने को पारिजात का वृक्ष लाना है ना। और एक दिन भगवान सत्यभामा को साथ में लेकर के सीधे स्वर्ग में पहुंचे। इंद्र ने स्वागत किया, आओ पधारो प्रभु, आपका स्वागत। इंद्र भगवान को स्वर्ग दिखाने लगे और जैसे पारिजात को देखा सत्यभामा ने श्याम सुंदर को कोनी मारी। अरे प्रभु, लेने देने की बात करो, हम तो इसी के लिए आए हैं। भगवान ने कहा, इंद्र आपका स्वर्ग बहुत प्यारा लगा, परंतु व्यक्ति जब कहीं विदेश जाता है तो वहाँ से कुछ निशानी भी लेकर के आता है, तो मैं चाहता हूँ कि स्वर्ग से कुछ लेके जाऊँ। अरे प्रभु, आप आज्ञा करो, ये दास आपकी सेवा कैसे कर सकता है? भैया इंद्र, आपका जो ये पारिजात है हमारी देवी जी को पसंद आ गया है, इसी को मुझे प्रदान कर दो। इंद्र सहजता से स्वीकृति प्रदान करने वाले थे, हाँ कहने ही वाले थे। बगल में खड़ी थी इंद्राणी, इन्होंने आंख दिखा दिया, इसको मत दे देना, इसी के फूल से मैं अपना रोज श्रृंगार करती हूँ। अब इंद्र हाँ करते करते भाषा बदल दिए, क्षमा करना प्रभु, स्वर्ग का धरोहर है, मृत्यु लोक के लिए नहीं दे सकता। इंद्र ने मना किया तो सत्यभामा उदास, प्रभु आपने वचन दिया है, पारिजात चलना चाहिए। भगवान बोले, इसे तो हम लेके ही जाएंगे। इंद्र ने कहा, कैसे ले जाओगे? भगवान ने बाएं हाथ से उखाड़ लिया, ऐसे ले जाऊंगा। इंद्र बोले, युद्ध करना होगा। भगवान ने कहा, आ जाओ। और भगवान अकेले ही समस्त देव सेनाओं को परास्त करके, सेना तो कोई थी नहीं साथ में, अकेले ही मारा, सभी को परास्त करके सत्यभामा के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए पारिजात द्वारका लेकर के आ गए। तो इस प्रकार से भगवान की प्रायः रानियां रूठती हैं, परंतु भगवान उन्हें मना भी लेते हैं। परंतु एक रानी ऐसी हैं जो कि कभी रूठती नहीं, नाराज होती नहीं, और ये सभी को प्यारी हैं। नाम है रुक्मणी। प्रभु ने आज विचार किया, रुक्मणी नाराज होती होंगी तो इनका चेहरा कैसा दिखता होगा, चलो आज कुछ विनोद करते हैं। और रुक्मणी के कक्ष में बड़े गंभीर मुद्रा में बैठ गए। रुक्मणी जी आए, विचार करने लगे, इनका मुंह लटका क्यों है, क्या हो गया? अरे प्रभु, उदास क्यों हो? दासी से कोई गलती हो गई? भगवान कुछ नहीं बोले। अरे प्रभु बताओ तो सही, आपका चेहरा ये उदास क्यों है? देवी, एक गलती हो तो तुम्हें बताऊं, तुम तो गलती पर गलती करती जा रही हो। आज रुक्मणी जी स्तब्ध रही, पता नहीं प्रभु चरणों में क्या अपराध बन गया। भगवान ने कहा, सुनो देवी जी, सबसे पहली गलती आपने ये की है कि मेरे संग में विवाह किया है। रुक्मणी जी ने विचार किया, विवाह के वर्षों बीत गए और इस प्रकार से आज ये प्रश्न कर रहे हैं कि तुमने विवाह क्यों किया। भगवान ने तिरछी नजर से देखा कि नाराज हुई कि नहीं, और चेहरे पर जब कोई कोप नहीं दिखा तो फिर छेड़ने लगे। अरे देवी जी, आपने सोचा होगा ऊंचा खानदान होगा, वो भी नहीं। कोई कहता है नंद का, कोई कहता है वसुदेव का, कोई कहता है यशोदा का, कोई कहता है देवकी का। रे जिसके माता पिता का पता नहीं, उससे आपने पसंद कर लिया। भगवान ने देखा कि नाराज हुई कि नहीं, चेहरे पर कोई कोप नहीं दिखा। देवी जी, शायद तुमने ये विचार किया होगा, बड़े